हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से फैमिली में। और मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं संदीप राठौर यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो गन्ना हम लोग खाते हैं, जो चाय हम लोग पीते हैं, वह चाय में जो हम लोग चीनी डालते हैं वह चीनी कैसे बनता है। कभी आपने यह केयर किया है? कभी आपने ये सोचा है कि वह कैसे बनता है? तो देखिए, आज हम लोग चीनी बनाने का बिल्कुल आसान तरीके देखिए जानने वाले हैं। किस प्रकार से फैक्ट्री में चीनी बनता है। घर में ये कभी सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। घर में बहुत मेहनत करने के बाद ना के बराबर कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मशीन का ये ज़रूरत पड़ता है। तो फैक्ट्री में चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले हमारे खेतों से शुरू होता है। खेतों से क्या किया जाता है कि खेतों से गन्ना निकाल कर क्या किया जाता है कि गन्ना को काट कर ट्रैक्टर के ऊपर लोड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसे फिर फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। फैक्ट्री में लेकर जाने के बाद क्या किया जाता है कि उस सारे गन्नों को एक मशीन के द्वारा उसको हटाया जाता है, मतलब उसको खाली किया जाता है। और उस सारे जो भी हम गन्ने को खाली किया उसको बहुत बड़े बड़े मशीन होता है, एक बहुत बड़े मशीन में उसको डाला जाता है। और वह मशीन में डालने के बाद क्या होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। रस नहीं निकलता है, ध्यान दीजिएगा। पहले वो रस नहीं निकलता है, सिर्फ छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है। छोटा छोटा टुकड़ा बन जाने के बाद उसको फिर से एक अलग मशीन में उसको डाला जाता है, जहाँ से उसको पूरा उसके जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ ना, उसको छोटे छोटे टुकड़े से जितना भी रस निकलेगा वह 2-3 बार रोलिंग मशीन में रोल किया जाता है। 2-3 बार उसको घुमाया जाता है। 2-3 बार घुमाने के बाद जो रस निकल जाता है वह रस को अलग कर लिया जाता है। और जो हम लोग जैसे गन्ना को खाते हैं, तो गन्ना को खाते हैं तो जो हम लोग फेंकते हैं, चूसने के बाद जो हम लोग फेंकते हैं, उसी प्रकार से फैक्ट्री में क्या होता है ना कि सब कुछ होने के बाद जो फेंकने वाला पार्ट्स जो बच जाता है, उस फेंकने वाले पार्ट्स को क्या किया जाता है, रख लिया जाता है और फैक्ट्री में उसको जलाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में उसको जलाया जाता है, इसलिए वो जलाया जाता है ताकि फैक्ट्री में जितना भी इलेक्ट्रिकल का प्रयोग हो, जितना भी बिजली का प्रयोग हो, वह सारे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। फैक्ट्री में आत्मनिर्भर हो जाता है, मतलब वह खुद से सब चीज़ करना शुरू कर देता है। बिजली का भी उसमें कोई भी झंझट नहीं होता है, ठीक है। और उसको वो सब साइड होने के बाद जो हम लोग का जूस जो बच जाता है, उस जूस को क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो मशीनों में डाला जाता है। वह मशीनों में डालने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और वो 2-3 मशीनों में डाला जाता है। और साथ ही उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे रिएक्शन करने के बाद वह कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जो इस प्रकार से होने के बाद इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है और फिर फाइनली हमारा ये बिल्कुल गंदा तरीक़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो हम लोग को प्राप्त हुआ उसको क्या किया जाता है, फिर से उसमें एक चूना और सल्फ़र गैस को उसमें मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसका कलर तो वाइट करना है और कलर को वाइट करने के लिए चूना और सल्फ़र गैस को मिला दिए। जस्ट चूना और सल्फ़र गैस को होने के बाद उसका वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, ठीक है। जो रॉ शुगर तैयार हुआ था और उसमें सल्फ़र और ये डालने के बाद, सल्फ़र और चूना डालने के बाद हुआ फाइनली हमारा वाइट शुगर में हो जाता है। और वाइट शुगर हमारे भारत में ये सल्फ़र का प्रोसेस है, ठीक है, सल्फ़र से साफ़ किया जाता है। लेकिन यूएस जैसे देशों में ये बोन मैरो, मतलब कि क्या किया जाता है, बोन चैर, मतलब जानवरों के हड्डियों से उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, यूएस जैसे देशों में। हमारा जैसा देश भारत में उसे सल्फ़र गैस से जो साफ़ किया जाता है तो मतलब वाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के देश में वो सब कुछ नहीं है परंपरा। तो वो सारे चीनियों को होने के बाद उसको क्या किया जाता है, उस सारे को एक मतलब मशीन के जरिए सारे को बोरों में पैक किया जाता है। बोरे में पैक करने के बाद मशीन के जरिए ही उसको सील दिया जाता है। और फाइनली सीलने के बाद हम लोग के घर में जो चीनी आता है वह इतना सारे प्रोसेस गुजरने के बाद आता है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा चीनी कैसे बनता है, फैक्ट्री में कैसे बनता है। अब ये मत बोलिएगा चीनी को घर में कैसे बनाए, ठीक है। और अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी ऐसा वीडियो को डाला जाए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।